फ्रेंड्स, आज दिनांक 13 जनवरी 2022, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को स्टडी किया था, आज उसी श्रृंखला में हम लोग आज वाटर पोल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन यानी जल में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन कहलाता है। जल भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में एक जल भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि मानव शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की क्या किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब मनुष्य ही क्या है, पूरी एक कल्पना, मतलब यानी आप समझ रहे हैं, पूरी जितनी भी कम्युनिटी है उसकी भी कल्पना करना नामुमकिन होगा। यह सब आज मनुष्य को मालूम होते हुए भी जल को बिना सोचे समझे हमारे जल स्रोतों में ऐसे पदार्थ मिला रहा है जिसके मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल हमें नदी, तालाब, कुएं, झील आदि से प्राप्त हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, जिसका ज्वलंत प्रमाण है कि हमारी पवित्र नदी गंगा नदी, जिसका जल कई वर्षों तक रखने पर भी स्वच्छ व निर्मल रहता था, लेकिन आज यही पावन गंगा नदी क्या कई नदियाँ व जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यदि हमें मानव सभ्यता को जल प्रदूषण के खतरों से बचाना है तो इस प्राकृतिक संसाधन को प्रदूषित होने से रोकना नितांत आवश्यक है, वरना जल प्रदूषण से होने वाले खतरे मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा जल प्रदूषण के कारण। देखिए, जल प्रदूषण कारण कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों से जो जल प्रदूषण है वो बढ़ रहा है या होता है। नंबर 1 है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं व पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से मलमूत्र हटाने की एक गंभीर समस्या का समाधान नासमझी में किया गया कि मलमूत्र को आज नदियों व नहरों में बहा दिया जाता है। यही मलमूत्र हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। तीसरा, जब जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इनके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और ये जल को प्रदूषित करते हैं। नंबर 4, गांव में लोगों के तालाबों नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल दूषित होती है। कुछ नगरों में जो कि नदी के किनारे बसे हैं, वहाँ पर व्यक्ति के मरने के बाद उसका शव पानी में बहा दिया जाता है। इस शव के सड़ने व गलने से पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जल सड़ान मार देता है और जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार से आपने जल प्रदूषण के कारणों को समझा।
तो इसमें बेटा एक मुख्यमंत्री जो आता है कि जल प्रदूषण क्या है, तो जल में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, अनडिजायरेबल चेंज जल प्रदूषण कहलाता है, और उसके कारण आप लोगों ने जान ही लिए। अब अगला जो हमारा बिंदु है वो है जल प्रदूषण के प्रभाव। प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहला प्रभाव है बच्चों, समुद्र में होने वाले परमाणु परीक्षण से जल में नाभिकीय कण मिलते हैं जो समुद्री जीव व वनस्पतियों को नष्ट करते हैं और समुद्र के पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि नियर अबाउट जितने भी मछलियाँ या जीव जंतु होंगे उनके अंदर ये कण मिल जाएंगे और वहाँ से होते हुए मनुष्य तक पहुँचेंगे। जो जीव जंतु या जो मनुष्यों का आहार है मछलियाँ, वो कण उनके माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुँचेंगे और गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न करेंगे। दूसरा है, प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजा, पेचिस, क्षय, उदर संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, हैजा, पेट में शरीर के आपका हैजा हो जाएगा, कोलेरा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। पेचिस, डायसेंट्री, कभी कभी खूनी पेचिस हो जाती है। क्षय, टीबी, टीबी हो सकता है। और पेट संबंधी बीमारियां, उदर संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है यहाँ पे, दूषित जल के साथ ही फीताकृमि, गोलकृमि आदि मानव शरीर में पहुँचते हैं और जिससे ये व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं। फीताकृमि को हम लोग जानते ही हैं, टीनिया सोलियम बोलते हैं, और गोलकृमि हमारा जो है एस्केरिस। ये शरीर में हमारा ही भोजन का पाचन करता है, हमारे ही भोजन का अवशोषण करता है। जो हमारा डाइजेस्ट भोजन होता है उसी को ये खाता है, हमारी ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिससे व्यक्ति कमज़ोर पे कमज़ोर होता चला जाता है। नंबर 4, जल में कारखानों से मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थ गर्म जल जल स्रोत को दूषित करने के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी गर्म करते हैं, जिससे वहाँ की वनस्पति व जंतुओं की संख्या कम होगी और जलीय पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। नंबर 5, स्वच्छ जल जो कि सभी सजीवों को अति आवश्यक मात्रा में चाहिए, इसकी कमी हो जाएगी। अगला बिंदु है जल प्रदूषण से बचने के उपाय। क्या उपाय हो सकते हैं बचने के? हम किस प्रकार बच सकते हैं जल प्रदूषण से? तो इसके लिए सबसे पहला है कि कारखानों व औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। मतलब जो निकलने वाला सीवेज है, चाहे वो फैक्ट्री से हो या किसी कारखाने से हो, तो उससे निकलने वाले सीवेज को पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद ही उसे नदियों में छोड़ा जाए। अन्यथा किसी ऐसे स्थान पर छोड़ा जाए जहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर दिया जाए, उसको जो है डिग्रेड कर दिया जाए, जिससे हमारी नदी दूषित ना हो। दूसरा, नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अपशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से आप चाहें तो कानून बना के भी ये काम कर सकते हैं कि कोई भी इसमें जो है वेस्टेज नहीं डालेगा, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। तीसरा है, कार्बनिक पदार्थ के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। तो कार्बनिक पदार्थ के निष्पादन से पूर्व ही उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। ठीक, उसके बाद है नंबर 4, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में किए जा रहे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। नंबर 6, समाज व जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति विशेष को पता हो कि जल प्रदूषण कितने खतरनाक है, ये सभी मनुष्य जाति के लिए खतरनाक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में जाना, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं उनके बारे में जाना, साथ ही जल प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं
क्या क्या प्रभाव मनुष्य पे पड़ रहे हैं या जीव जंतुओं पे पड़ रहे हैं, उसके बारे में जाना। फिर जल प्रदूषण से बचने के उपाय भी हमने जानेंगे, क्या क्या उपाय हो सकते हैं जल प्रदूषण से बचने के। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। आप लोग इसको नोट करेंगे, याद करेंगे, और इसके साथ साथ एक स्वच्छ चित्र भी बनाएंगे जल प्रदूषण पर बचने के उपाय। ठीक है, और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसका चित्र आप स्वयं बनाएंगे, जिससे भी आप अपना अच्छा समझ सकें। थैंक यू सो मच।